जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर प्लेटफॉर्म पे आप लोग करते हैं दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर सेमेस्टर रिजल्ट कब आने वाला है। जी हाँ साथियों, आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है कि हम जो सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हैं उसका रिजल्ट कब अनाउंस होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम पहले भी दे चुके हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पास हो चुके हैं, उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई घबराहट नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि रिजल्ट कब तक आ सकते हैं और क्या क्या चीजें होती है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में नए नए आए हैं उन्हें घबराहट हो रही है कि एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकती है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है और ऑफिशियल नोटिस की क्या स्थिति है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो में। तो यह वीडियो जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। जो बिहार पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक नहीं, वो तो एंट्रेंस होता है। हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट है। क्या है? हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट है और इसमें देखेंगे कि रिजल्ट कब तक अनाउंस हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सेमेस्टर रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी संभावना की बात करें तो संभावना जो बता सकते हैं वो हम अनुमानित डेट ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थर्ड समझिएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग के कारण या फिर ध्यान नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस प्रकार से हमारी जो टाइपिंग होती है पीपीटी में उस प्रकार से मतलब कि लगातार बन चुकी है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए यह वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकती है। और अगर डर लग रहा है तो डरना नहीं है, क्योंकि देखिए भाई एक रिजल्ट से डरेंगे क्यों? सबसे बड़ी बात है कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट तो यहाँ से निकाल दीजिएगा, इतना तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इतना तो आप देखिए एक रैंक हासिल करके आए हैं। ठीक है, आप ये तो नहीं है कि इगो दुगो स्टूडेंट है। आप अगर क्राइटेरिया पार करके आए, यानी कि आप में क्षमता है कि आप इस कोर्स को, आप इस स्थिति को झेल सकते हैं, तभी तो आप उस रैंक ला के कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है। बाकी बातें करते हैं कि जो आपने इस सेमेस्टर में गलतियां की उस गलती को दोबारा नहीं करना है और सुधार करनी है खुद में और आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अगर गाइडेंस से कुछ बातें होंगी तो मैं वो आगे वीडियो में बता दूंगा लास्ट में। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट पे देखते हैं कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो रिजल्ट जो कब तक आने की संभावना है इसकी बात करें तो जो रिजल्ट है वो 18 जनवरी के बाद भी आ सकती है, जहां तक मुझे लग रहा है। अब ये बोलिएगा कि आप कोई नोटिस नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं 18 जनवरी के बाद आ सकती है, क्यों? तो देखिए जो रिजल्ट आता है वो कम से कम तो 20 से लेकर 25 दिन के अंतराल के बाद ही आता है। यानी कि आपका लास्ट एग्जाम जो हुआ है उसके 20-25 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है। कई स्थिति में अगर पर्व आ गई या कुछ आती है तो उसमें से 30 दिन भी ले लिया जाता है। कितना? 30 दिन भी आज ले लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम हमारा क्या था? 19 तारीख को था। 19 तारीख में हमारा देख लीजिए 12 दिन उधर हो गया, 8 दिन भी मिनिमम जोड़े तो 8 जनवरी। ठीक ना, यानी कि 20 दिन अगर के बाद देता तो 8 जनवरी तक आने की संभावना है, तो वो आएगा नहीं। कारण भाई देखिए क्या है कारण? तो देखिए आपका जो छुट्टी था बीच में 25 से लेकर 1 यानी कि 7 से लेकर 8 दिन तक तो आपका छुट्टी ही हो गया। अब इन छुट्टी में तो कॉपियां जचाई नहीं, और उससे पहले जो है भाइवा चल रही थे तो सारे टीचर्स उसमें भी बिजी थे, तो भाइवा के बीच में भी कॉपी नहीं जचाई और जो हमारी छुट्टियां चल रही थी उसमें भी कॉपी नहीं जचाई। यानी कॉपी का पूर्णतः भी नामांकन हुआ जो वो नहीं हुआ है, कॉपी अच्छे से जचाया नहीं है पूर्ण तरीके से। ठीक है, तो कॉपी नहीं जचाया है तो कॉपी कब तक जचा सकती है? तो इधर देखिए आपका फिर 6 तारीख को छुट्टी होने वाला है। ठीक ना, और उसके बाद 14 तारीख को भी छुट्टी रहने वाला है 2 दिन। ठीक है, तो इससे पहले 14 जनवरी से पहले इतना समझ लीजिए कि कॉपी चेक हो जाएगी। कॉपी जो चेक है वो कम से कम तो 12 जनवरी तक कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कॉपी चेक होने के बाद नंबर को ऐड किया जाता है, आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन तरीके से, तो सारे नंबर को ऐड करके एक जगह स्टोर किया जाएगा। तो उसमें भी कम से 2 से 3 दिन लग जाएंगे, यानी 15 जनवरी तक उसमें आपको लग जाएंगे। ठीक है, अब 15 जनवरी के बाद भाई देखो सारे नंबर को ऐड करने के बाद जो हमारा चेयरमैन का होता है वो सिग्नेचर भी लिया जाता है। तो सिग्नेचर थोड़े है उस सारे कॉपी पे सिग्नेचर करते नहीं, ऑनलाइन तरीके से उनका जो सिग्नेचर होता है वो लगाया जाता है, वो बैठाया जाता है। ठीक है, अब मतलब आदेश नोटिस जारी करके उस प्रकार से किया जाता है, वो डिपार्टमेंट का काम है, ये हम लोग कॉलेज का कोई काम इसमें नहीं होता। अब वो साइन करेंगे तो उसमें भी कम से कम 2 दिन लग ही जाएंगे, तो 12 तारीख को उधर 3 दिन उधर लग जाएगा, 12 से 15 हो गया, 15 2 17 हो गया। यानी मिनिमम तरीके से देखा जाए तो 18 तारीख के बाद ही रिजल्ट आएगा, उससे पहले तो आने की कोई संभावना नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि मैंने स्थिति को देखा है, मैं भी सेमेस्टर पास कर चुका हूं, तो पता हमको रहता है कि किस प्रकार से कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। अब आगे देखते हैं कि आगे चीजों को कि किस प्रकार से रिजल्ट आने की संभावना वो 18 जनवरी के बाद है, इतना आप लोग कान में बैठा सकते हैं या फिर दिमाग में बैठा लीजिए। उससे पहले आने की कोई संभावना नहीं हो सकता कि 18 तारीख को भी आ जाए, लेकिन 18 से बाद आएंगे, 18 से 25 के बीच में आ जाएंगे, इतना तो कंफर्म हो आप करा सकते हैं कि 18 से 25 जनवरी के बीच आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई नोटिस नहीं लगाया क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस है ही नहीं। एक नोटिस था जो कि
बता रहा था कि 25 से लेकर 1 के बीच छुट्टी है और इस समय के बीच में कोई भी कार्य संपादित नहीं होंगे, तो इस नोटिस को लगाने का कोई फायदा भी नहीं था क्योंकि वो छुट्टी की बातें कर रही थी। ठीक है, तो उन छुट्टी में भी तो भाई समय चल गया। अब देखिए बात करते हैं क्या तीनों प्रोसेस हम आपको बता दिए, क्योंकि जो रिजल्ट पब्लिश होता है उसमें 3 प्रोसेस ही होते हैं। आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद 3 प्रोसेस है, कॉपी चेक होंगे, नंबर एड होंगे, उसके बाद सिग्नेचर होने के बाद ही पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद जो है कि आपको डर लगता होगा कि भाई सेमेस्टर रिजल्ट अगला क्या होगा, अब आगे की पढ़ाई क्या करेंगे, हमको डर लग रहा है कि हम इस सब्जेक्ट में कैरी लग जाएगा, बैक हो जाएगा। तो डरना नहीं है, कम से कम आप प्रयास कीजिए कि टोटल 10 में से 7 सब्जेक्ट निकाल लेना है। अगर इसमें मिनिमम 2 निकाले हैं तो उसमें कम से कम तो भाई 5 का 5 निकाल लीजिएगा। आपके पास समय है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो सब में भाई 70 नंबर में आपको 28 नंबर तो लाने हैं, तो पास कीजिए किसी प्रकार से और अपना कैरी को बचाने का प्रयास कीजिए। और हो सकता है कि इसमें 3 सही हो तो आपको प्रयास कीजिए उधर 4 सही कर लीजिएगा, यानी ईयर बैक नहीं, बस प्रयास कीजिए कैरी लगे तो लगे लेकिन ईयर बैक ना लगे। आपको कैरी लगेगा कम से कम ये 2-3 सब्जेक्ट में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लगेगा तो आपको ईयर बैक हो सकता है, तो ईयर बैक से बचाइएगा। कैरी लगेगा चलेगा, ठीक है ना, ईयर बैक नहीं लगने देना। अगर ज्यादा हो गया तो भाई आपका ईयर बैक लगेगा, उससे नहीं डरना। अब अगला सेमेस्टर में क्या करना, तो देखिए आपने जो गलतियां फर्स्ट सेमेस्टर में की है उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है, उसमें अपने तरीके को लगाना है कि अब इस गलती को नहीं करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वो तरीका अपनाइए और आपको आगे के सेमेस्टर का पढ़ाई जारी रखना। आपके पास अभी भी 6 मंथ है। अब देखिए इसमें बात करते हैं कुशल पथ आपकी क्या रोल निभाएगी, ठीक है ना। तो कुशल पथ क्या रोल निभाएगी आपकी तैयारी में, तो जो नए स्टूडेंट है यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं उनको दिक्कत होती है, बाकी वालों को उतना दिक्कत नहीं होती है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ही ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई हम नए हैं, वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें कोई प्रोसेस मालूम नहीं होती। वो 10th से पहले घर से बाहर भी अच्छे से नहीं निकलते हैं कि हमको कौन से कॉलेज में किस तरह की क्राइटेरिया होती है, ठीक है। तो देखिए आपको कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए कुशल पथ तैयार है। कुशल पथ आपको हमेशा गाइड करते रहेगी, हमेशा नए इन्फॉर्मेशन देते रहेगी, और अगर कोई भी दिक्कतें आ जाती हैं सिलेबस से भी वो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। जहां तक संभवता होगी कि हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दें सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आप जान लीजिए कि 18 जनवरी के रिजल्ट, जो 18 जनवरी के बाद रिजल्ट आने की संभावना है। अगर आपको कोई दिक्कतें रह जाती है, कोई आपसे रहता है कि नहीं हमको ये डाउट रह गया है या फिर हमको ये जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। नहीं तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ पे काइंडली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे एक चीज की डिमांड हम करते हैं कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी सपोर्ट की आवश्यकता है, हम लोग भी आगे जाएं और भी बच्चों का हेल्प करें। आप इस वीडियो को दोस्त तक भी साझा कीजिए ताकि उनका भी हेल्प पाए। बाकी जो है अन्य जो आपके जैसे ही लोग भ्रमित हैं या फिर आपके जैसे लोग ही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए। ज्यादा नहीं, आपसे एक हेल्प मांग रहे हैं, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने एफर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके अगर लिए मेहनत करते हैं तो आपको भी थोड़ा बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस दिल से की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे कि यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं, यानी कि आपके पास चीजों को जानने की जो जिज्ञासा है और जो आपके पास क्षमता है वो अभी तक बनी हुई है। तो ज्यादा नहीं, बस एक सब्सक्राइब आपसे डिमांड करते हैं। बाकी अगर आप हमसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप अन्य प्लेटफॉर्म पे भी हमारे कुशल पथ को जरूर मतलब कि जुड़िए, और वहाँ पे भी कोई दिक्कत रहती है उस प्लेटफॉर्म पे भी आपको उस प्रकार से पोस्ट के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, वहाँ पे आपको लिखित रूप में भी हम लोग जानकारियां प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो या फिर एक्स हो, एक्स कहने का मतलब जो ट्विटर पहले था, कहीं पे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं, जो हमारा नाम है वही नाम सर्च कीजिए कुशल पथ। सभी जगह हम लोग अवेलेबल है, सभी प्लेटफॉर्म पे हम लोग अवेलेबल है, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, बस इतना जान लीजिए कि रिजल्ट जो है 18 जनवरी के बाद आने की संभावना है। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी तो हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।